यहाँ जो भी विधायक लोग हैं जो गए हैं तो उनके बारे में अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, समय आने दीजिए, समय पर सबको जवाब मिलेगा। विधायक को कौन बनाता है? जनता। जनता बनाती है ना, तो कोई परमानेंट थोड़ी होता है। हर 5 साल बाद जाकर के लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, तो जनता को जवाब देगी ना। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा हैं, इस तरह की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे रहने दीजिए ना, क्या है, बच्चे रहने दीजिए, बाप बन जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, शर्म आनी चाहिए उनको ना। वो यात्रा, ये यात्रा में आप ज़मीन आसमान के अंतर है। वो तो यात्रा जो करते थे वो तो अधिकारियों के साथ रहते थे, अधिकारियों की समीक्षा करते थे। यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना पब्लिक के साथ। कुछ चीज़ें जनता पे भी छोड़ देनी चाहिए। पार्टी तौर पर कार्रवाई लंबा इनिंग के खिलाड़ी हैं, है ना, और हमने कहा था खेल शुरू है। हमारे घर का दरवाज़ा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है, हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। ये केवल नीतीश जी के लिए नहीं खुला है, मोदी जी के लिए भी खुला है। हम बोल देंगे घोटाला हो जाने से घोटाला हो गया। 17 साल से घोटाला ही हो रहा है, कोई जांच हुआ है क्या? ऐसा नहीं लगता तेजस्वी जी कि जब आप सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आपको जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच जा रहे थे। अगर आप भी जाते तो ज़्यादा कनेक्ट हो पाते जनता से। नीतीश जी के साथ जो यात्रा था उसमें तो हम जाते ही थे। वो यात्रा, ये यात्रा में आप ज़मीन आसमान के अंतर है। वो तो यात्रा जो करते थे वो तो अधिकारियों के साथ रहते थे, अधिकारियों की समीक्षा करते थे। यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना पब्लिक के साथ। तो ये वो यात्रा, ये यात्रा, और भर बिहार हमने रोड से शो किया। रोड से, सड़क से पूरा बिहार एक राउंड मार लिए 10 दिन के अंदर। तो काफ़ी अंतर है। लगातार आपसे जनता जुड़ते जा रही है, लगातार जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिस तरह से विधायक आपसे नाराज होकर भाग जा रहे हैं, टूट देखी जा रही है, तो कहाँ चूक हो रही है? नाराज़गी तो विधायकों की वहाँ भी दिखी है। एनडीए में बहुत लोग नाराज़ होंगे लेकिन बोल नहीं पा रहे। यहाँ जो भी विधायक लोग हैं जो गए हैं तो उनके बारे में अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, समय आने दीजिए, समय पर सबको जवाब मिलेगा। मैं तमाम जगहों पर तेजस्वी जनता से बातचीत किया है, उन्होंने साफ तौर पे एक ही बात कहा है कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन उनका सवाल यह भी है कि आखिर विधायक क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और आपने भी जब सरकार गिरी थी तो कहा था कि खेला होना बाकी है, लेकिन आप कोई खेला कर नहीं पा रहे, विधायक आपसे टूट जा रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। विधायक कौन बनाता है? विधायक को कौन बनाता है? जनता। जनता बनाती है ना, तो कोई परमानेंट थोड़ी होता है। हर 5 साल बाद जाकर के लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, तो जनता को जवाब देगी ना। कुछ चीज़ें जनता पे भी छोड़ देनी चाहिए। पार्टी तौर पर कार्रवाई लंबा इनिंग के खिलाड़ी हैं, है ना, और हमने कहा था खेल शुरू है। पार्टी के तौर पे कहाँ हुआ अभी? अच्छा, कौन सा खेला खत्म हो गया? तो ये खेला 24 में दिखेगा आपका या 25 में? वक्त आने दीजिए, सबका पता चलेगा। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच में अगर मांझी जी के कालकार को छोड़ दिया जाए, आप भी उनके साथ काम किए, नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर उप मुख्यमंत्री बने, फिर नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन इस बार आप नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बुजुर्ग हो गए हैं और मेरा पूरा सम्मान है उनके प्रति। वो स्वस्थ रहें, खुशी रहें, जहाँ रहें अच्छे से रहें, यही कामना है। लेकिन तमाम मन से आप उन पे तीखी। अब बुजुर्ग व्यक्ति को हम क्या कहें, अच्छा थोड़ी लगता है ना। वो मेरे को बेटा बोले थे, बेटा समान हो, है ना। मैं पिताजी के साथ काम किए हुए, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी इधर उधर किए, लेकिन क्या बोलें, अच्छा नहीं लगता है।
अब इस उम्र में उनको सुनाना ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कार में नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरवाज़ा खुला है, जब आएंगे नीतीश जी तो हम सोचेंगे। क्या लगता है कि एक बार फिर से अगर नीतीश जी आना चाहें तो आप उनका स्वागत करेंगे? मीडिया में चीज़ें को बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके चीज़ों को दिखाया जाता है। हमारे घर का दरवाज़ा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है, हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। ये केवल नीतीश जी के लिए नहीं खुला है, मोदी जी के लिए भी खुला है। अच्छा, यानी प्रधानमंत्री मोदी भी अगर आना चाहें तो स्वागत है? अरे हमारे घर में आने में क्या दिक्कत है, लेकिन वैचारिक हम लोगों का टकराव है, राजनीति अलग है ना, और व्यक्तिगत संबंध अलग है। राजनीतिक संबंध अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। मतलब नीतीश कुमार आएंगे, उनसे विचार नहीं मिल रहा है, वैचारिक संबंध नहीं मिल पाएंगे अब? उनकी कोई विचार है क्या? आप बताएं ना, कौन सा विचार? आपने काम किया 17 महीने उनके साथ, तमाम मंच साझा किया आपने उनके साथ। तो मुख्यमंत्री थे तो करना ना पड़ता, प्रोटोकॉल में डिप्टी सीएम थे, हम मुख्यमंत्री थे तो करेंगे नहीं। यानी 17 महीने के कार्यकाल में विचार नहीं मिल रहे थे, प्रोटोकॉल के तहत आप उनके साथ थे? वो तो था ही, विचार तो वो बोल के आए, माफ़ी मांग के आए कि भाजपा को हराना है, देश भर के विपक्षी को एक करना है, इसलिए हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाए। हम मुख्यमंत्री बनाए तब ना उमें को उप मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, आपने कहा अपना रह करके 17 महीने में काम निकलवा लिए ना। 10 लाख हो ही जाता है, 6 महीना और मिलता तो। लेकिन नीतीश कुमार 5 लाख तो बहाली हो ही गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लगातार घोटाला कर रहे थे, तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने का काम कर रहे थे। हम बोल देंगे घोटाला हो जाने से घोटाला हो गया। 17 साल से घोटाला ही हो रहा है, कोई जांच हुआ है क्या? किसी की समीक्षा की गई है क्या? एक भी अधिकारी दंडित हुआ है 17 साल में क्या? तो क्या मायने कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन बतौर मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करना, देयर इज नो एक्सक्यूज ना। आपने जो गठबंधन बदला तो जनता में कुछ बोलेंगे ना, वही एक्सक्यूज ढूंढा जा रहा है, बोलने के लिए बोल रहे। आपने कहा कि विपक्षी एकता को एकजुट किया आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर। नीतीश कुमार जब अलग हुए आपसे तो वो कह रहे हैं कि जब नाम रखा गया गठबंधन का उस वक्त से मुझे नाराज़गी है, इसलिए मैं साथ छोड़ दिया। कई तरह की बातें हैं। गठबंधन का जब नाम निकला तो पटना आए थे, क्या बोल रहे हैं? कोई नाराज़गी नहीं है। कौन से बात को मानोगे तुम? वही तो समझ में नहीं आती कि वो पहले कुछ बोलते हैं। यही बात है ना, देखो तो तुम भी बोल दिए, अपने समझ में आते हैं तो बिहार की जनता को समझ, तुम पत्रकार होकर के तुमको नहीं समझ में। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अप्रत्याशित चेहरा तो हो ही चुके हैं, ये बात तो कहीं से भी कहना गलत नहीं। विचार नहीं, कुछ नहीं, झूठी बोलते हैं ना। आप साफ बोलिए ना कैमरा पे, नीतीश जी झूठ बोलते हैं। वो सही था या तो ये सही होगा? हर बार तो यानी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही जनता को ठगे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा है, इस तरह की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे रहने दीजिए ना, क्या है, बच्चे रहने दीजिए, बाप बन जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपने तो बाप की पार्टी तो बना ही दी। ये हालत देख लीजिए ना, उन लोगों की हालत देख लो। भाजपा भगले भगले फिर रही है, दिन भर हमको कोस रही है। अच्छा, एक बात और है तेजस्वी जी कि सम्राट चौधरी जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के ऊपर बोलते हैं और तेजस्वी यादव को टारगेट करके बोलते हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं, क्या नाराजगी है सम्राट चौधरी? क्या नाराजगी क्या है? वो भी नीतीश जी से कम थोड़ी है। वो कितना, सब पार्टी तो बिहार के सब पार्टी पे तो हो ही ली लगभग। वो भी तो कोई पार्टी बचा नहीं। वो तो लालू जी थे तो दोनों लोग आगे निकल गए। अच्छा, एक सवाल तो आज तक कोई पूछता क्या? लालू जी अगर उस समय नहीं तवज्जो देते हैं तो कोई जानता है क्या उनको? यानी लालू जी के कारण पहचान लालू जी ने न दिया सम्राट चौधरी उनको, उनके पिता को। लोकसभा में आप किस स्तर पर देख रहे हैं आरजेडी को और महागठबंधन को? चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, आप देखिए। मजबूत स्थिति है, मजबूत है तभी ना वो लोग ऑपरेशन में लगा हुआ रहता है दिन रात।
बताओ, भारत सरकार, बिहार सरकार एक लड़के के पीछे पड़ा हुआ है, बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए उनको ना। बच्चा बच्चा बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम, सब लोग लगे हुए एक बच्चे के पीछे। क्यों इतना डर? तो स्थिति मजबूत है तभी ना। 40 में कितने सीट पर दावेदारी हो सकती है? अब देखिए, तो समय बताएगा। कोशिश तो हर दल की होती है कि सारी सीटें जीते, जी। लेकिन जनता मालिक है, जनता निर्णय करती है। लेकिन जनता इस बार मुद्दे की बात पर आकलन करके वोट देगी। 17 साल और केंद्र का 10 साल, राज्य सरकार का 17 साल और हमारा 17 महीने, ये देखते हुए आकलन करेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से आपने ये यात्रा निकाली और यात्रा में जन समर्थन आपको मिला, तो यह आरोप भी लगातार लग रहा है, जनता से मैंने बात किया, कि थोड़ी हुड़दंगई हो जाती है आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और जिस तरह से समीकरण बनता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कौन सा हुड़दंगई हुआ है? अब तक तो हमको कोई हुड़दंगई नहीं नजर आया। कौन सा समीकरण, क्या बात कर रहे हैं? जैसे MY समीकरण का आरोप लगता है, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, अब बाप की पार्टी बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं। सबकी पार्टी शुरू से थी जी। और इसको सीमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन सीमित नहीं है, ये सब दलों की पार्टी है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ थे, तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।